नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए अपने उपन्यास एक और उर्मिला का चौथा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनिए एक और उर्मिला का चौथा भाग। कुछ समय बाद उर्मिला का भाई उसे लिवाने आया। उर्मिला को सासू ने उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। उधर योगेश्वर हरिद्वार पहुंच गया था। वहाँ वह एक मंदिर में रहकर शिव जी की तपस्या में लग गया। वहाँ जो भी संत मिलते उनके साथ धार्मिक चर्चा करता। कुछ महीनों के बाद वह अकेले ही पैदल हिमालय की ओर चल पड़ा। उसे कालिदास के रघुवंश के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक याद आ रहा था, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा। उसने सुन रखा था हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके ज्ञानार्जन किया है। देश के गौरव एवं पहरी स्वरूप हिमालय के दर्शन की लालसा योगेश्वर के मन में तीव्रतर होती जा रही थी। उसके कदम अनायास ही तेज हो गए, मानो वह देवभूमि हिमालय की रज को अपने माथे से लगाकर स्वयं को आज बड़भागी बना लेना चाहता हो। छपाक की आवाज बड़े जोर से आई थी। वह आकंठ पानी में डूब रही थी। वह इधर उधर पैर मार रही थी। सहारे के लिए कुछ भी, कोई लकड़ी की टूटी डाली मिल जाए, अचानक कोई आ जाए और बचा ले। वह बहुत छटपटाई, आवाज देने के लिए मुंह खोली, पर बहुत सारा पानी मुंह में भर गया। वह घबराकर मुंह बंद कर लेती है। मुंह बंद किए हुए ही की आवाज निकालती है। सोचती है पानी में कूद गई, पर अब बचाएगा कौन। पानी माथे तक आ जाता है। घबराकर दोनों हाथों से सारा पानी दूर ठेलने के लिए दोनों हाथों को झटका देती है, तो उसके दोनों ओर सोए भाई बहन को चोट लगती है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। दीदी क्या हुआ, हमें मार क्यों रही हो। वे उसे झकझोरते हैं। दीदी उठो, क्या हुआ तुम्हें। उर्मिला अचकचा के उठ बैठती है। देखती है उसके दोनों ओर उसके भाई बहन बैठे हैं और पूछ रहे हैं, दीदी क्या हुआ, नींद में तुमने हमें इतने जोर से मारा क्यों। ओह, क्या सचमुच। और क्या, दोनों लगभग एक साथ ही बोल पड़े। उर्मिला को अभी अभी देखे अपने सपने का स्मरण हो आया। उसने दोनों हाथों से अपने भाई बहनों को प्यार से भींच लिया। सोचने लगी, बाप रे कितना बुरा सपना था। सुबह जब कोमल उससे मिलने आई तो उर्मिला ने उसे रात वाला सपना सुनाया। देखो उर्मिला, अगर तुम ऐसे ही खाली रही तो सपने तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुमने सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। और दूसरी बात यह है कि लगातार योगेश्वर के बारे में ही सोचते रहने से तुम्हें कुफुत का रोग लग जाएगा, दिमाग चल जाएगा। तो क्या करूं। देखो उर्मिला, मैं तो इस बार इंटरमीडिएट की प्राइवेट परीक्षा दे रही हूँ। प्राइवेट क्यों। अरे पगली, जब नियमित पढ़ाई नहीं कर सकती तो। अरे हाँ, मुझे तो अब ससुराल वालों की मर्जी से ही चलना होगा, पर मेरे तो वो ही अपने आगे पढ़ने की बात कह रहे थे। वो कौन। अरे वो ही, मैं समझी नहीं। क्या, चल ज्यादा ना अनजान बनकर दिखा जैसे कुछ पता ही ना हो। और दोनों सखियां जोर से हंस पड़ी। हाँ देख, अगर तूने अपनी पढ़ाई पूरी की तो एक तरह से तो उनकी इच्छा भी पूरी करेगी और आगे चलकर अपने पैरों पर भी खड़ी होगी। कोमल ने अपनी राय दी। हाँ, यह तो तू ठीक ही कह रही है, पर मैं प्राइवेट पढ़ाई नहीं करना चाहती। तो फिर, अब तो गांव के कस्बे के कॉलेज तक बस भी जाने लगी है,
पर साथ में शायद ही कोई लड़की हो गाँव की। अच्छा, सोचती हूँ, पता लगाती हूँ। और अगले दिन गांव के पुरोहित की लड़की शारदा के बारे में पता चला। इस साल वह भी कस्बे के इंटरमीडिएट कॉलेज में 11वीं में अपना नाम लिखवा रही है। अब उर्मिला को एक साथिन भी मिल गई। धीरे धीरे साथ रहने से उर्मिला की शारदा से अच्छी जान पहचान हो गई। अब वो सहेलियां बन चुकी थी, सुख दुख की साथी। समय बीतते देर नहीं लगती। 2 वर्ष का समय बीत गया और अब वो दोनों शहर के एक महाविद्यालय से बीए करने लगी। एक बार महाविद्यालय से लौटते समय वे अपनी कुछ बातें करती आ रही थी। उनके बराबर में चलता हुआ एक बुढ़ा उनकी बातों पर हाँ हूँ ऐसा करता हुआ उनकी बातों में शामिल होना चाहता था। शायद शारदा बहुत हंसी मजाक वाली लड़की थी, पर बूढ़े का इस तरह बेवजह बातों के बीच में हाँ हूँ करना शारदा और उर्मिला दोनों को बहुत नागवार लग रहा था, परंतु समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराएं। अचानक शारदा को एक उपाय सूझी। उन दिनों महाविद्यालय से आते हुए कहीं से शहतूत तोड़ लिए थे, जिसे वह अपनी मुट्ठियों में रखे हुए थी और खाती आ रही थी। बस शारदा अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबा शहतूत खई ब नाही दांत नहीं खे। बूढ़े ने लाचारी दिखाते हुए कहा, तो लकड़ी ठुकवा लो। मतलब तो लकड़ी ठुकवा लो। शारदा के इतना कहते ही बेचारा बुढ़ा लंबे लंबे डग भरता हुआ गली से ओझल हो गया और इस तरह उस बूढ़े से उन दोनों का पीछा छूटा। दोनों सहेलियां देर तक हंसती रहीं। लकड़ी ठुकवा लो, दांत नहीं गए। अब घर तक का रास्ता कितनी जल्दी कट गया इसका पता ही नहीं चला। शारदा इतनी मजाकिया थी कि कॉलेज में जब कैंटीन में लड़कियां खा पी रही होती थी तो अपनी अंगुलियों को कुछ उस तरह मोड़कर, जैसे कोढ़ी दिखाई देते हैं, अपना हाथ उनके सामने करके ऐ जी जरा दोगी कहती। उन लड़कियों को वह कोढ़ियों वाला दृश्य याद दिला देती थी, जिससे उनका जी बुरा हो जाता था। वो छी छी कहती हुई उसे मारने दौड़ती और शारदा हंसती हुई आगे आगे दौड़ती। यह दृश्य देखने वालों का हंसते हंसते पेट फूल जाता था। शारदा के साथ रहने से उर्मिला की उदासी उस पर हावी नहीं हो पाती थी। एक बार अप्रैल मई का महीना था। संगीत की प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली थी। संगीत की प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली थी। उर्मिला और शारदा अपनी संगीत की कक्षा और अपनी संगीत की कॉपी सजा संवार कर आ रही थी। रास्ते में सड़क की एक ओर एक गधा जमीन पर बेतहाशा लोट लगा रहा था, शायद अपनी पीठ खुजा रहा था। उसे देखकर शारदा बोली, देखो प्रैक्टिकल इम्तिहान तो हमारा है और गधा छटपटा रहा है। यह सुनकर उर्मिला की जो हंसी छूटी तो घर पर आकर ही थमी। उधर योगेश्वर भूखा प्यासा हिमालय की गुफाओं की ओर बढ़ा जा रहा था। आखिर उसे एक शांत और सुरक्षित सी गुफा मिल ही गई। उसने आसपास के स्थानों पर घूमकर जायजा लिया। हिमालय की गहरी अंधकार में और सकरी गुफाओं में, जहां केवल झुककर ही प्रवेश किया जा सकता था, थोड़ी थोड़ी दूर पर कई योगी सन्यासी बैठे साधना में लीन थे। कोई अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बैठा हठ योग में निमग्न था, तो कोई पास में बहती गंगा के शीतल जल में कमर तक डूबकर शिवनाम जप रहा था। किसी की जटाएं तो इतनी जुड़ गई थी जैसे
उनके सिर के बाल न होकर रस्सियां लटक रही हों। किसी ने अपने माथे पर शैवों वाला, कोई वैष्णवों वाला, तो कोई शाक्तों अर्थात देवी के उपासकों वाला टीका लगा रखा था। कुछ लोग कान छिदवाए और गेरुआ वस्त्र पहने नाथ संप्रदाय वाले भी थे। सब अपने अपने इष्टों की आराधना में सिर से पांव तक डूबे हुए थे। योगेश्वर गुफा से बाहर निकला और आसपास के स्थानों को देखता हुआ ऊंचे पहाड़ से थोड़ा उतरकर एक पगडंडी की ओर चल पड़ा। कुछ 5 मिनट ही चला होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से जोर से आती हुई आवाज ने उसके मन को अपनी ओर खींच लिया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। योगेश्वर के पैर अनायास उस स्वर लहरी की ओर खींचते चले गए। कुछ दूरी से भगवा झंडा लहराता दिखाई दिया। वह आगे बढ़ता गया। सामने एक सभागार था। वह उत्सुकतावश वहां तक पहुंच गया। अंदर किसी संत का प्रवचन चल रहा था। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, अर्थात यह पृथ्वी हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते हमें इस जन्मभूमि मातृभूमि की रक्षा करनी ही चाहिए। तभी अचानक योगेश्वर को वहां खड़े देखकर संत का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। किंचित विचलित होते हुए हाथ के इशारे से योगेश्वर को बैठने का इशारा किया। हाँ, तो मैं कह रहा था, आगे की पंक्ति उनको स्मरण नहीं हो रही थी। माता भूमि पुत्रो हम, योगेश्वर ने खड़े होकर छठ स्मरण कराया। मंद स्मित के साथ संत ने पुनः कहना शुरू किया, जिस मातृभूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ के अन्न से हमारा यह शरीर पला बढ़ा है, जहाँ की हवा में हम सांस लेते हैं, वह मातृभूमि हमें प्राणों से प्यारी होनी ही चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य मातृभूमि के प्रति ही है, इसके बाद हमारी स्वयं के माँ के प्रति। योगेश्वर तल्लीन होकर संत जी का भाषण सुनता रहा। जब सभा विसर्जित हुई तो योगेश्वर भी उठा और पीछे के दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि किसी की मधुर वाणी ने उसके कदम रोक लिए।